धार जिले की बहुचर्चित कारम डैम भारुड़पुरा से कांग्रेस द्वारा आदिवासी न्याय यात्रा शुरू की गई, जो 29 सितंबर को धार से मानपुर, इंदौर, देवास होते हुए भोपाल पहुंचेगी। यहां राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपकर कारम डैम से प्रभावित लोगों को न्याय दिलाने की मांग की जाएगी। वहीं इस यात्रा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएंगे। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। यात्रा की शुरुआत में कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, पूर्व मंत्री बाला बच्चन, विधायक सचिन यादव, क्षेत्रीय विधायक पांचीलाल मीणा समेत कांग्रेस नेता और आमजन कारम डैम पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया द्वारा हरी झंडी दिखाकर विधिवत आदिवासी न्याय यात्रा को रवाना किया गया। वहीं यात्रा के आयोजक विधायक पांचीलाल मीणा के अनुसार डैम फोड़ने के बाद से प्रभावित क्षेत्र के लोगों की लगातार उपेक्षा हो रही है। उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं, उनके घरों में कुछ भी नहीं बचा है, जिसमें न्याय को लेकर वो राज्यपाल का दरवाजा खटखटाएंगे। आज कारम डैम का जो बड़ा घोटाला प्रदेश का हुआ है, कारम डैम में बसे आदिवासी भाई लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया, उनको मकानों से बेदखल किया, ज़मीनों से बेदखल किया, और जो सरकार ने वादे किए थे कि पर व्यक्ति को 5 लाख तक का वयस्क पुत्र को भी दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया गया। और मकानों के मुआवजे में भी पक्षपात हुआ, बहुत नी के बराबर मकानों का मुआवजा मिला, ज़मीनों का मुआवजा बहुत कम, कुछ किसानों को जिनको दिया बहुत कम दिया, उस पर भी ट्रेडर्स काट के दिया। ये इस प्रकार से हमारे आदिवासी भाइयों के साथ में बड़ा दुर्व्यवहार किया है। इस बात को मैंने जब सदन में उठाना चाहा, तब मुझे पुलिस के द्वारा और सरकार के पक्ष के विधायक के द्वारा मुझे लज्जित किया गया। मेरे साथ में धक्का मुक्की और ये जो पुलिस के द्वारा जो हुआ है, रहेगी, इसका क्या मुख्य उद्देश्य? इसका मुख्य उद्देश्य मेरा ये रहेगा कि हमारे किसान भाई जो कारम डैम से के अंतर्गत आते थे, उस जमीन में बसे थे, उन किसानों को ज़मीन के बदले ज़मीन और मकान के बदले मकान देना चाहिए। ये मेरा उद्देश्य। और जो आज जंगलों में बसे हुए हैं, वहाँ पे टापरियों में, छोटे छोटे मकानों में, छोटी झोपड़ियों बना के रह रहे, न बिजली न पानी, वहाँ पे जंगली क्या अभी जानवरों से परेशान है। कुछ भी नहीं मिल पाया? अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। और जो डैम फूटने से नीचे के किसान, डैम के नीचे जो निवास करते थे, उन किसानों की भी जो ज़मीनें ख़त्म हो गई, उन ज़मीनों के किसानों को भी मुआवजा नहीं दिया गया। इस मौके पर मौजूद रहे पूर्व मंत्री सचिन यादव ने भी भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कारम डैम में भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। देखिए, जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में जो है भ्रष्टाचार और जो गरीब तबके के, विशेष करके हमारे आदिवासी दलित समाज के लोगों के साथ में जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध को लेकर के आदरणीय हमारे आदिवासी वर्ग से चुने हुए नेता हमारे धर्मपुरी के विधायक आदरणीय पांचीलाल जी मीणा लोगों को न्याय दिलाने के लिए आदिवासी वर्ग की आवाज़ को, सत्ता में बैठे लोगों तक उस आवाज़ को पहुंचाने के लिए एक पदयात्रा कारम डैम का जो विवाद था, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, वो भ्रष्टाचार पूरे देश और प्रदेश के लोगों को मालूम है। और जिस प्रकार से पूरे कारम डैम का जो घटनाक्रम हुआ था, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ था, और जिस प्रकार से सरकार ने बेशर्मी से उस पूरी भ्रष्टाचार को दबाने का काम किया, जिस प्रकार से जो इस बांध से प्रभावित लगभग 400 से 500 परिवार थे, उन परिवारों के साथ में जो अन्याय करने का काम किया, और जिस प्रकार से अभी पिछले दिनों आदरणीय हमारे विधायक पांचीलाल मीणा जी के साथ में जो घटनाक्रम भोपाल की विधानसभा के बाहर हुआ, और जिस प्रकार से वहाँ जो शासन प्रशासन के लोगों ने उनने जो उनके साथ में बर्ताव किया, ये सारे मुद्दे लेकर के, और लगातार जो पूरे प्रदेश में आदिवासी वर्ग के लोगों के साथ में घटनाक्रम हो रहे हैं, चाहे वो नेमावर की घटना हो, ये सारे मुद्दे लेकर के आदरणीय पांचीलाल मीणा जी के नेतृत्व में एक पदयात्रा जो है यहाँ से भोपाल तक जारी है, और वहाँ जाकर के राज्यपाल को एक ज्ञापन देने का काम इस आदिवासी न्याय यात्रा के माध्यम से किया। हाल ही में भी कुक्षी में यहाँ पे कलेक्टर रैंक के अधिकारी के साथ मारपीट हुई है, उसमें जो आरोपी है सत्ता पक्ष के जो एक प्रभावी नेता, उनका रिश्तेदार। देखिए, ये लगातार आप चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, ये लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके संरक्षण में
जो गुंडागर्दी और जो दादागिरी पूरे प्रदेश में हो रही है, आम जन तो प्रभावित है, लेकिन साथ साथ जो शासन प्रशासन में बैठे अधिकारी और कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों के साथ में भी जिस प्रकार का व्यवहार और बर्ताव हो रहा है, वो निश्चित रूप से ये जो निरंकुश सरकार है, निरंकुश सरकार के कारण जो है जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो सत्ता के नशे में मदमस्त हैं और उनको शासन प्रशासन से, उनको लोगों की समस्या से दूर दूर तो कोई परवाह नहीं है। कांग्रेस इस पे कोई स्टैंड लेगी? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी हर उस अन्याय के खिलाफ जो है आवाज़ उठाने का काम करेगी। सदन के अंदर भी हम लोग हमेशा जनता की आवाज़ उठाने का काम करते हैं और सदन के बाहर भी हम आम लोगों से, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने का काम हम लोग लगातार करते हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं की इस यात्रा को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जिसको लेकर आदिवासी इलाकों में माहौल बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, धार।